मतलब ये अपना VS कोड में जाके इधर प्रिंट, फिर नेम, फिर उसके बाद सेव करने का, फिर ये अपना बेस वाले में जाके पाइथन test2.py, फिर रन। क्या बोल रहे रेडी स्केप सीक्वेंस। आज 3 फरवरी है। स्केप सीक्वेंस डाल दो। स्केप स्केप ESCAPE स्केप सीक्वेंस। हाँ, उड़ा देना, निकाल देना। स्केप सीक्वेंस ESCAPE स्केप सीक्वेंस। मास्टर लगेगा। ठीक है, थोड़ा एग्जांपल समझते हैं स्केप सीक्वेंस कैसे काम आता है। अच्छा, जैसे कि हमने लास्ट टाइम लर्न किया था कि आप सिंगल कोट के अंदर डबल कोट नहीं यूज़ कर सकते हो, डबल कोट के अंदर सिंगल कोट नहीं यूज़ कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अगर आप सिंगल कोट यूज़ करो तो अंदर डबल कोट ले सकते हो, डबल कोट यूज़ करोगे तो अंदर सिंगल कोट यूज़ कर सकते हो। जब मेरे सामने क्राइटेरिया रख दिया कि आपको सिंगल कोट में सिंगल कोट ही यूज़ करना है, डबल कोट में डबल कोट यूज़ नहीं करना है, तब हम ऐसे केस में क्या यूज़ करते हैं? स्केप सीक्वेंस। सिंगल कोट में सिंगल नहीं यूज़ करना। हमने लास्ट टाइम क्या लर्न किया था? डबल यूज़ करना। मुझे लास्ट टाइम का बताओ पहले, लास्ट टाइम क्या लर्न किया? सिंगल में डबल ये करते हैं, लेकिन मुझे बोला कि सिंगल में सिंगल यूज़ करो, डबल में डबल यूज़ करो। तब हम ऐसे सिचुएशन में क्या यूज़ करते हैं? स्केप सीक्वेंस। अच्छा, राइटिंग मेथड ही यही है, वैसा नहीं जो हमने लास्ट टाइम देखा था कि आप अगर डबल कोट की रिक्वायरमेंट आ गई तो हम सिंगल कोट में डाल देंगे, सिंगल कोट की रिक्वायरमेंट आ गई तो हम डबल कोट में डाल देंगे। ये एक बकवास जो प्रोग्रामर होते हैं वो ऐसा करते हैं, कोडर होते हैं वो ऐसा करते हैं। अगर वो सारा स्क्रिप्ट सिंगल कोट में चल रहा है तो सब सिंगल कोट में करेगा, डबल कोट में चल रहा है तो डबल कोट में करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में जो हम यूज़ करते हैं वो होता है हमारा स्केप सीक्वेंस। स्केप सीक्वेंस बहुत सारे हैं जो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। एक टेबल छोटा सा दूसरा मेरे पास है, तो वो टेबल बना लेंगे हम लोग तो आपको भी पता चल जाएगा। पहले एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हमको समझ में आ जाएगा। जैसे हमने लास्ट टाइम लिखा था, यहाँ पर कॉपी कर लिया और ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये हमने लास्ट टाइम लिखा था, बराबर। वो रन था ऑलरेडी, इन्होंने क्लियर स्क्रीन नहीं करा था। अभी कॉन्टैक्ट करके बैठेगा, मेरा टाइपिंग तो अच्छा है नहीं, है कि नहीं? अब इसको हमको रन करना है तो इसको पहले क्लियर स्क्रीन कर देते हैं। अच्छा, इसको रन करो तो बराबर फंक्शन करेगा। test2 है ना, बराबर test2 है, रन हो रहा है, नीचे दिख रहा है आउटपुट। आगे आ जाओ, दूसरों के लिए जगह मत रखो यार, आपके लिए जगह है तो आगे आओ। देखो, बॉडी रहेगा ना तो सब कुछ रहेगा, आँख, अंधा, चश्मा ये सब नहीं है, अच्छी बात है, ऊपर वाले का करम है आपके ऊपर। तो ना ही रहे तो उसको क्योर करो। ठीक है, हम तो अंधे हो गए, हम बेवकूफ़ थे, हमको अक्ल नाम की चीज़ नहीं थी। फाइट वाइट कर लिया, मारा मारी कर लिया, क्रिकेट का बॉल लगा लिया आप पे, दोनों पे, एक पे फाइट खाया, एक पे बॉल लगाया। इतना गंदा सिचुएशन था, मारा मारी करते। अब सुधर गया, मतलब डर के रहता हो, मतलब जब जेब में पैसा नहीं था तो मतलब और दहाड़ते थे, अब जेब में पैसा तो डर के रहते। ओ देखो, आँख पे चेहरे है क्या? नहीं है तो उधर से ले आओ, वो क्लास से उठा लो, समझे? तो मार्कर भी तो लगेगा। क्या करें? ठीक है, तो ये उसको आ जाने तो मैं उसको लिए रुक गया, अभी आ गया तो बेचारा अच्छी बात नहीं है ना। ये इस पे ध्यान मत दो, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे उतार दूंगा, टेंशन मत लो, उसको देख के कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ बोलो ना।
वो PY का वो आ नहीं रहा है फाइल बनाने के लिए, पहले का रहा होगा ना फाइल, वो डिलीट हो गया। तो बनाओ ना, उधर फाइल ऑप्शन है ना, उधर पे फोल्डर बिल्डर है, देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर जाओगे देखो प्लस माइनस ऐसा रहेगा, क्यों नहीं आएगा? क्या बता रहे क्या है रुपेश भाई, क्या करवा रहे हैं? तेरे बाल जब घने होते हैं ना तब करवाया करिए। तेल लगा रहे हैं हाँ, कौन सा देखो, ये ले लो, ये है, ये सर ये दूसरे का फोल्डर बना दो। गेम खेलेंगे ना, विकास नाम से। उधर से अच्छा इधर टाइम पास नहीं नहीं, ये फोल्डर है, यहाँ पर ओपन की थी VS कोड आएगा अभी, गया लाने चेयर अच्छे से अटेंशन किया उधर सबका। फाइल का नाम है xyz.py, अब उसके अंदर कोड करो और रन करो। क्या हो गया, कौन सी कहानी बता रहे हो? आपका किसके साथ क्यों नहीं जमता है, मतलब क्या तकलीफ है? आते से मेरे को एक थप्पड़ मारा अभी। क्यों थप्पड़ मारा आपने? क्या यार और आप इतने अच्छे थे कि थप्पड़ खा लिया आपने? नहीं आप बताइए, इसमें मैं मार सकता हूँ? मार सकते हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है? लोग क्या क्या कर जाते हैं, ये तो एक थप्पड़ ही था। ठीक है, प्रिंट हेलो जेट किंग मैंने वेलकम और ये प्रिंट कर दिया। मुझे किसी ने बोला कि भाई आप सिंगल कोट यूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ यूज़ अ सिंगल कोट, तो मैं अगर यहाँ सिंगल कोट डाल देता हूँ तो ये मुझे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, दिख भी रहा है ना वहाँ पे, देखो रेड मार्क आ रहा है। चलो कंट्रोल एस करके फिर भी रन करके देख लेते क्या होता है मेरे साथ। देखो एरर आ रहा है, लिखा है परहैप्स यू फॉरगेट द कॉमा, फॉरगेट अ कॉमा। तो ऐसे केस में मुझे क्या करना होगा, एक फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करना होगा इस तरह से, तो ये एज अ स्केप सीक्वेंस काम करने लगेगा। देखो अब ये कंट्रोल एस कर देंगे हम, अब रन करेंगे तो ये परफेक्टली रन हो जाएगा। देखो हो गया। तो जब ऐसे ही आप डबल कोट में यूज़ करोगे तो डबल कोट स्लैश उसके ऊपर डबल कोट डालोगे तो आपको मिल जाएगा। फ्लैश किधर भी है आप लिखा है तो नहीं, हमको वहीं पर वो यूज़ करना ना, इन्वर्टेड कॉमा जेटकिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। देखो नीचे कौन सा ये वाला स्लैश जो बोल रहे हो ना, ये जहाँ रहेगा वहीं लगेगा। नहीं सर, वो एक टाइम पे बात पहले दिया और इधर भी पहले दिया। हाँ वैसे ही वो काम वैसे ही करता है, ऐसे नहीं दे सकते, मतलब इधर इधर ऐसे नहीं देंगे, हम ऐसे ही देंगे। वे एग्जाम्पल दिखा, ये स्केप सीक्वेंस है, ये एग्जाम्पल एक बताया स्केप सीक्वेंस। ऐसे बहुत सारे अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में, बहुत सारे मतलब 4-5 देखेंगे। तो ये स्केप सीक्वेंस, तो दोनों साइड हम इस तरह से लगाएं। अब देखो सिंगल कोट ही है ना, कहीं डबल कोट नहीं यूज़ हुआ, तो इस मेथड से आप यूज़ कर सकते हो। स्केप सीक्वेंस है ना, हेडिंग डालो स्केप सीक्वेंस, ठीक है। अच्छा अभी देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्केप सीक्वेंस, जिसका मैं अभी यहाँ पर बोर्ड वगैरह नहीं यूज़ करने वाला। अभी मैं यहाँ पर एक्सेल में वो टैब बना देता हूँ फटाफट, या बोर्ड पे ही लिख देता हूँ जब तक आप लिख रहे हो। सॉरी, खेलते ना क्या हो गया, मेरे हटते क्या बात करने लगे आप? सबके फ़ोन जब्त कर लूँगा मैं, समझे?
ठीक है, ये बना लो टेबल, ये यूज़ करेंगे और मैं अभी करके दिखाऊंगा। इसके थोड़ा सा वो मीनिंग है ना। हाँ, मीनिंग इसके सीक्वेंस मीनिंग अगर ये है, इसका मतलब सिंगल कोट जो मैंने यहाँ पे एक यूज़ करके दिखा एग्जाम्पल। फिर ये डबल हेड बैक स्लैश डबल कोट है, डबल स्लैश बैक स्लैश की तरह शो करेगा, स्लैश एन फॉर न्यू लाइन, स्लैश टी फॉर टैब, स्लैश बी फॉर बैक स्पेस। मेरा बुक दिख ही रहा है आपको सामने, मैंने वैसे ही लिखा है, देखिए वहीं से देखिए सामने। ऊपर है ना नीचे? क्या बोल रहे हो? इसमें नीचे ऊपर कहाँ की बात कर रहे हो? ये NTV ये ऐसा स्लैश उसके बाजू में भी लिखा है। बाजू में। हाँ, बाजू में, नीचे ऊंचे नहीं, यहाँ ये बाजू में एक लाइन में ऐसा, वो ऐसा टेढ़ा हो गया। जैसे कि बी की लिखा है, बी टी का लिखा है, स्लैश टी स्लैश बी, बस। ये भी लिखा है, बी में आप कोई भी नहीं, हम टी ही लिखे, टी का मतलब है टैब, बी का मतलब है बैक स्पेस, एन का मतलब है न्यू लाइन, ऐसा लिखा है ना मीनिंग मैंने। ये डबल ए का हो गया बैक स्लैश। और एक अच्छा कोडर ऐसे ही काम करता है, ये सब यूज करता है। पाँच तारीख को आ जाएंगे ना आपके भाई साहब? कल आ जा आ गया, कल जाते नहीं लेट हो गया, मतलब मैं निकला तो उसके 5 मिनट बाद आया। हो गया एग्ज़ाम, मतलब मंडे से नजर आओगे। ये सब बता देना, आज संडे मंडे बैठ के कुछ तो हमने किया, निकाली, इंस्टॉल किया, कल से चालू किया हमने। नहीं होगी पैसा निकलने के लैपटॉप में, इसी वजह से। बता दो, वर्चुअल में कर लेंगे ना, तो लैपटॉप चल रहा है लिनो वाला ना अच्छे से। अभी कीबोर्ड हमने डिस्कनेक्ट कर दिया था, USB वाला कीबोर्ड लगा के चला लो ना। आपने इंस्टॉल किया घर वाले लैपटॉप में? हाँ सर। अच्छा ठीक है, ज़्यादा हो जाए तो फिर फॉर्मेट कर देने का, टेंशन क्या बात क्या है, सीख लिया ना। जब चाहे तब फॉर्मेट करो, जब चाहे तब ये करो, ऐसे ही करते करते एक दिन हार्ड डिस्क उड़ा देने का। मल्टीपल फॉर्मेट हार्ड डिस्क को डैमेज करते हैं। सर आपने क्वेश्चन पूछा था कल, ऐसे ही विंडोज़ का विंडो एडिशन। हाँ तो है ना, होम सिंगल लैंग्वेज, प्रो, इंटरप्राइज, स्टूडेंट। दो में क्या है? प्रो उसमें फीचर्स होते हैं अलग अलग। होम बकवास होता है, होम सिंगल लैंग्वेज सेकंड बकवास होता है। प्रो में मतलब सारे के सारे बताने ऐसा, हाँ किसी ने बोला तो ऐसा 4-5 नाम ले लेने का। होम सिंगल लैंग्वेज, विंडोज 10 आगे है। होम सिंगल लैंग्वेज, स्टूडेंट, फिर उसके बाद इंटरप्राइज और प्रो। हाँ एजुकेशन भी है, वो मुझे याद नहीं है। और कुछ किसी को आपका इंटरव्यू वाले सवाल में कुछ पूछना है जो मतलब आप जवाब नहीं दे पाया तो मेरे से पूछने का है। सर ये पिंग करके ना पिंग से वो पता चलता है ना कि आपके लेटेस्ट ईयर क्या है सर? मैन वाले हाँ? लेटेस्ट लेटेस्ट ईयर हो तो आपका रहेगा ना, जिससे डर लगना, जैसे मुझे आग से डर लगता है, मतलब मुझे नहीं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता है, पैसा है तो उसकी गर्मी की वजह से मेरे को डर रहता ही नहीं है, ठीक है। मेरे को एक ही चीज़ समझता है, डर उसी वक्त रहता है जब पैसा नहीं रहता है, समझे। तो ना क्या टिक्का वाला ये होता है ना कि मेरे को डर यही है कि मेरे हाथ से पैसा ना चला जाए। पिंग का यूज़ तभी किया जाता है कि आप चेक करेंगे कि हाँ, कनेक्टिविटी चेक करने के लिए पिंग यूज़ करते हैं। पिंग यूज टू फॉर नेटवर्क कनेक्टिविटी। और सर 127 किस लिए यूज होता है? 127 की मेरे से पूछने से पहले अंदर क्लास में तो पूछ लिया होता, एक तो कोई बता ही देगा। सब लिखा के दिया है, पूरा रेंज लिख के दिया था लूप बैक का पूरा। तब फिर क्यों पूछ रहे हो? सर यूज किस लिए बताइए? यूज किस अडाप्टर टेस्टिंग के, लूप बैक अडाप्टर टेस्टिंग। 127 आपका जो है वो लूप बैक आईपी एड्रेस है व्हिच इज यूज्ड टू चेक योर अडाप्टर व्हिच इज वर्किंग और नॉट। मैं बोल रहा हूँ, मैं तो आप ऐसा नहीं होता इंटरव्यू ऐसा होता ही नहीं है, कुछ भी पूछेगा ना वो। मेरे कंपनी में जो काम होगा, इसलिए कभी भी इंटरव्यू के लिए जाओगे ना तो हमेशा उससे जेडी मांग लिया करो। जेडी का मतलब होता है जॉब डिस्क्रिप्शन,
तो वो मांग लोगे तो उसके हिसाब से प्रिपेयर करना है। बोले यहाँ काइंडली शेयर योर जेडी, तो बताए कि हमारे यहाँ क्या क्या चीज़ पे काम होता है, फिर वही चीज़ पे वर्क करने का। अगर आप उससे जेडी नहीं हुआ तो फिर आप रैंडमली मतलब ब्लैंक खेल गए। ठीक है, बोलो और क्या बोल रहे हो, कुछ पूछना है? सर्वर वाले कंपनी में हार्डवेयर नहीं हो जाता है। हाँ, लड़की के बारे में पूछ रहे थे, लड़की के बारे में पूछना था, पूछ रहे थे आप। लड़की लोग पता नहीं कहाँ से सुन लिए सर। लड़की क्या लड़की क्या पूछा था बताओ? नहीं बताओ ना, मैं क्या? कब बता रहा था? नहीं बताओ ना क्या। मैं बता दूँ पूरा, मेरे को तो थोड़ा स्टार्टिंग तो बता मैंने क्या पूछा था, क्या पूछा था? मैंने नहीं सर, ये लोग पता नहीं क्या आपके बारे में बताया था, 30 करते 32 कर गया। ये मैंने इससे बोला था। मैं 32 ही बोल रहा था। वे अभी भी वही बोल रहा है, मतलब 30 आपको सुनाई दे रहा था, मैं पगला होऊंगा, मैडम तो नहीं होगी। आपको 32 सुनाई दिया, मतलब 30 सुनाई दिया होगा, बट मैं 32 ही बोल रहा था। इसके लिए तो मैं बोला 30 करते हुए 32 कर गया। अच्छा 64 किसी ने मुझे आंसर दिया था, IPv6 का लेंथ 64। यस सर, बिल्कुल निशान 64 नहीं होता है, 128 है। ये मैं पहले ही क्लियर कर दिया था। सर आपने मेरे को एक फुल फॉर्म पूछा था, मेरे को याद नहीं आ रहा फुल फॉर्म। मैंने देखो 2 PST OST आपने मेरे को एक PST पूछा था, एक और फुल फॉर्म पूछा था, वो मेरे को याद नहीं आ रहा। मैंने क्या पूछा था मेरे को भी याद नहीं है। फुल फॉर्म नहीं पूछा था। किससे रिलेटेड था, नेटवर्किंग क्या था? अरे सर ने ये पूछा था कि PST का यूज़ किसमें करते वो तो हैं। मैंने बताया ना बैकअप के लिए, वो बैकअप PST क्या था? मेरे को फुल फॉर्म नहीं आता था इसके लिए, क्योंकि आउटलुक का सब फुल फॉर्म तो आता है, OST PST वो सब आता था मेरे को। ना आपने उन्हें वही जवाब नहीं दिया था ना, I think। हाँ, एक जवाब नहीं दिया था मैंने। वो सवाल भी नहीं आपको याद आ रहा है, मैंने भी क्या पूछा था याद नहीं आ रहा मैंने बोला कि मेरे को नहीं आ रहा। है। ठीक है, देखते हैं, याद आएगा तो वो आ ही जाएगा 1-2 दिन में, याद जैसा पूरी बैठ रहा हो तो। चलो ठीक है। अच्छा ये समझ में आ गया। अगर मुझे ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में यूज़ करना होगा तो मैं ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में यूज़ कर सकता हूँ। देखो ये भी चलेगा। अब मुझे यहाँ पर चाहिए डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा, कंट्रोल S और इसको रन कर देंगे हम लोग, तो यू गॉट आंसर। अच्छा इसमें कोई बाउंड्री नहीं है, आप सिंगल मतलब इसके अंदर इसको यूज़ कर सकते हो, इसके अंदर इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये बनाए इसलिए गए हैं कि आपके पास अगर सिंगल कोट है तो आप सिंगल कोट में ये यूज़ करो, डबल कोट है तो डबल कोट में ये यूज़ करो। मतलब आप स्वैप कर सकते हो, बट एक अच्छे कोडर की निशानी वो नहीं है। ठीक है ना? अगर मैं ये आगे बदल दूँ, ये आगे वाले बदल दूँ तो क्या हो जाएगा, तो भी ये रन प्रॉपरली करेगा। ये इसका एग्जांपल ले लो। हाँ, ये पहले का एग्जांपल था, अब ये दूसरे का एग्जांपल है। हाँ नहीं, तो जेटकिंग के पास एक वो पहले स्लाइड आगे लगाए हैं, हाँ अगर बीच में जैसे जेटकिंग तो जी के बाद अगर वो कामा लगा देंगे तो कहाँ पर बोल रहे हो? जे ये जे के जी कहाँ दिख रहा है आपको? जेटकिंग का जी सर, जी सर, जेटकिंग एंडिंग वाला जी। हाँ, अच्छा जी, आप क्या करेंगे? ये स्लाइड पहले कट करिए, अब सर कामा लगाइए। अरे कामा नहीं सर, वो नहीं ये ऐसा कुछ है ही नहीं ना, ऐसा कुछ है ही नहीं ना, नहीं तो मैं लिख दिया था ना यहाँ पर। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं ना, नहीं तो मैं यहाँ लिखता नहीं था। चेयर ये ले लो, मैं स्टूल ले लेता हूँ। चलो जाओ उधर लेके जाओ, स्टूल भी नहीं मैं ले आता हूँ, आप बैठो। ऐसा कुछ है ही नहीं ना, जो है मैंने ये लिख के दिया। आप तर्क वितर्क उसमें नहीं कर सकते हो, ऐसा करूँ वैसा करूँ, वो सिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ वैसा ही होता है। बोलता ना हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, तो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बच्चे ने बिगाड़ दिया बे। क्या गलत है क्या ये? क्या गलत है क्या? हाँ गलत है। मैंने लगाया ये। तो ऐसा कुछ है नहीं, ये गलत है। आपको फॉलो स्टार्ट में करना है और एंड में कर लेना है। अच्छा एक कंडीशन और ला देते हैं हम। अभी जैसे मैंने लास्ट टाइम लिखा था,
अच्छा ये लिखा था हमने, तो ये हमारा काम नहीं कर रहा था बराबर। अगर मुझे ये चाहिए, ऐसे केस में मुझे ये प्रिंट करवाना है, तो ये एरर देगा, ऑब्वियस ही बात है। अच्छा यहाँ पे क्लोज नहीं किया मैंने स्टेटमेंट, तो एक क्लोज कर देते। तो किया है, दिख नहीं रहा है, नहीं है सर, डबल आ रहा है। हाँ तो एक निकाल देते हैं ना, कंट्रोल हो गया, ठीक है। आई एम सत्यवीर, ये मैं प्रिंट करना चाहता हूँ विद कॉमा, स्टेटमेंट में मुझे ये चाहिए, तो मुझे एरर देगा। तो इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे? इसका यूज़ करके हम, देखो आ रहा है ना, इसका यूज़ करके रिजॉल्व किया जा सकता है ना। देखो फर्स्ट चलेगा। उस समय तो मैं इन्वर्टेड कॉमा में इंटायर शब्द रख रहा था, मुझे ऐसे ही छापना है प्रिंट में, तो ये मैं कर नहीं सकता हूँ, तो मुझे इनको डबल इन्वर्टेड कॉमा में डालना पड़ेगा। तो ऐसे केस में मैं सिर्फ यहाँ पर ये बैक स्लैश ये वाला सिंबल यूज़ कर लूँगा मैं। अब कंट्रोल एस करता हूँ, देखो एरर सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, देखो आ गया, देखो नीचे आउटपुट आगे लिख लो। ये एक और एग्जांपल देखिए, ऐसे केस में अगर मुझे लिखना है, अभी जैसे एग्जांपल मैम के लिए होता है, हम करते ना प्रिंट, अभी हम बोले हाय मैम। अच्छा ये कुछ इस तरह से लिखा जाता है, मालूम होगा आप लोगों को। ये हम लिखते हैं बराबर, कंट्रोल एस बराबर नहीं है बराबर ना, लेकिन आउटपुट हम लिखते हैं ना, लेटर वगैरह हम देखा हाय मैम ऊपर। तो मेरे को ये प्रिंट करवाना है, तो मुझे यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा? ये बराबर है कंट्रोल एस। अब अगर मैं यहाँ पर रन करूँ, देखो आ गया हाय मैम। तो ऐसे केस में हम इसका यूज़ करते हैं। अच्छा मुझे किसी ने बोल दिया आप प्रिंट कर दो डबल कोट, ठीक है, तो ये प्रिंट हो जाएगा, शायद मेरे ख्याल से हो जाएगा प्रिंट। मुझे ये प्रिंट करवाना है, ऐसे ही एज इट इज प्रिंट करवाना है, होगा? कर लूँ? देखो जवाब तो नहीं होगा, नहीं होगा बोल दिया ना उन्होंने। मुझे आउटपुट में यही चाहिए, ऐसा मतलब आउटपुट आना चाहिए। चलो सेव करके देखते हैं, मुझे आउटपुट ही चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये प्रोग्राम के बीच में मुझे किसी ने बोल दिया भाई ऐसा लिख दो, जब रन करे तो मुझे ये आना चाहिए। कंट्रोल एस, मैं रन करके देखता हूँ, देखो अरे लेकिन मैं बोल रहा हूँ मुझे वही छापना है ना, कहाँ आया? एरर आया ना, देखो देखो एरर है ना, वो बता रहा है प्रिंट का किया, नॉर्मल एरर दिख रहा है ना पूरा कहानी में। तो मुझे हर एक के आगे क्या डालना पड़ेगा, ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं करके दिखा रहा हूँ, जानबूझ के एरर ला रहा हूँ, फिर ये डाल के रिजॉल्व करके दिखा रहा हूँ, और आप सही वाला लिख के ले लो। देखो अब आएगा, कंट्रोल एस कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर कंट्रोल एल से क्लियर रन, देखो आ गया आउटपुट, देखो और लिखने का मेथड देखो। लास्ट वाला क्लोज करना है ना मुझे, तो यहाँ पे एक यूज़ कर लो। अच्छा दो में कन्फ्यूज़न हो रहा है ना, हम एक यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मैं दोनों वाला दिखाना था इसके लिए। अब कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, तो लास्ट वाला इसके लिए हुआ ना, बराबर लिखना, नहीं तो फिर गलत चलता रहेगा। अच्छा ये मेरे पास कहीं लिखा नहीं है, ये सिर्फ आप लोग के लिए मैं करके दिखा रहा हूँ, वो नहीं लिखा है उसमें, पूरा बुक छाट डालो। मैंने प्रोग्राम नहीं लिखा है, मैंने मीनिंग लिखा है खाली। क्या है, आपको प्रोग्राम भी लिखा के दे रहा। तो ये एक्चुअली गलत है, मुझे
मैंने क्या बोला, हम सिंगल में सिंगल यूज़ करेंगे, डबल में डबल यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पर डबल ही रखेंगे। अच्छा, एक टास्क दे रहा हूँ, प्रोग्राम आप मुझे लिख के देने का। मुझे ये प्रिंट करना है। देखो मैं कर पाऊंगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं। मुझे आउटपुट में ना, एक मिनट से देख लेंगे इसको। ऊपर वाला क्लियर दिखता है ना आप लोगों को? हाँ ठीक है, देख लो। हाँ, मुझे प्रिंट कराना है, आउटपुट में मुझे W चाहिए। ये देखो इस तरह से ये चाहिए मुझे आउटपुट में। जब मैं प्रोग्राम में प्रिंट करूँ तो मुझे आउटपुट इस तरह से रहना चाहिए, डबल V। तो क्या लिखूँगा मैं प्रिंट के अंदर? समझ में आ गया ना? हाँ तो बुक पे जरा एक पेपर पे लिख के देखो, मेरे को बताओ। मैं नहीं, वो मैंने बताया एग्जाम्पल आपको दिखने के लिए। अभी भी लिखेंगे हम, प्रिंट लिखेंगे, बट मुझे आउटपुट में W आना चाहिए। अच्छा चलो थोड़ा और जिगजैग बना देते हैं। अब मुझे ऐसा चाहिए, मुझे डबल W 4 टाइम V ऐसा आउटपुट रखना चाहिए नीचे। लिख के दे दो ना मेरे को पेपर पे, प्रिंट ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको लगना चाहिए, वो आना चाहिए। मैं प्रिंट करके दिखाऊंगा ये। आप समझ गया मैं क्या बोला? मतलब मैं क्या लिखूं कि जब मैं उसे रन करूं तो मेरे को इस तरह से आउटपुट आवे। सिंगल स्लैश फिर Single. डबल स्लैश, हाँ। सिंगल स्लैश फिर डबल स्लैश। अच्छा, मतलब ऐसा, मतलब यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। मैं इसको ध्यान में रखता हूँ और एक नीचे करता हूँ, बराबर। मैं लिखता हूँ प्रिंट, बराबर, फिर उसके बाद ब्रैकेट, ठीक है, फिर इन्वर्टेड कॉमा जो क्लोज हो गया। अब इसके अंदर क्या लिखूँ मैं? सिंगल स्लैश, सिंगल स्लैश, ऐसा। हाँ, क्या करूँ अभी? फिर डबल स्लैश। डबल स्लैश, खाली इन्वर्टेड कॉमा डालो। नहीं, देखो यहाँ पर आउटपुट है, तो बैक स्लैश के लिए डबल स्लैश। बैक स्लैश के लिए डबल। देखो आया ना, जवाब आया। यही बताने के लिए मैंने दिमाग लगाने के लिए बोला। मुझे बोलो, क्योंकि 3 होगा तो समझेगा कैसे? वही तो एक पहले मैंने सेकंड वाले में बोला। वही तो रीड करना है। अच्छा पहले मैं ना ये बताने के पहले ये रखते, ये हम आउटपुट लाएंगे, थोड़ा और समझ लेते हैं, तब हमको ज़्यादा समझेगा। मुझे ना ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मुझे एक टाइम के बाद ये आउटपुट चाहिए। ये थोड़ा लर्न कर लेते, फिर इसके ऊपर दिमाग लगाते हैं। अच्छा ये मैं निकाल देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया, पहले समझ लो। मुझे प्रिंट करना है सिंगल स्लैश, तो मैं लिखता हूँ क्या लिखते हैं हम लोग? बैक स्लैश, बराबर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये डाल देता हूँ। बैक स्लैश क्या होता है? ये होता है, बराबर। ये प्रिंट हो जाएगा। बैक स्लैश है ये कि फॉरवर्ड स्लैश है? मुझे फॉरवर्ड स्लैश करना है, फॉरवर्ड। तो बैक स्लैश ये है, ठीक है। ये है मेरा बैक स्लैश जो प्रिंट नहीं होगा। तो मुझे क्या करना है? डबल करना पड़ेगा। अब हो जाएगा प्रिंट। अच्छा पहले सिंगल डाल के देखते हैं क्या होता है। सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। एरर तो दिख ही रहा है मुझे, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है, बट रन करके देखो आ गया, एरर आ गया। मैंने स्टेटमेंट ऐसे ही लिखा, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। मैं बोलना चाहता हूँ दिस इज़ अ बैक स्लैश। एक ह्यूमन टेंडेंसी के हिसाब से क्या बात करो वेदांत, बाद में पूछ लेना। थोड़ी देर में अभी बाहर ऐसा घूमने जाऊँगा ना, पानी भरने जाऊँगा, पानी भर के मैं बॉटल मेरा है तो उसे भर के मैं पीऊँगा, ठीक है। ओके, तो एक ह्यूमन नज़र के हिसाब से वो स्टेटमेंट बना हुआ है दिस इज़ अ बैक स्लैश, बराबर ना। बट एज अ पाइथन ये गलत है। जब आप 2 करोगे ना तब एक प्रिंट होगा। देखो मैंने एक किया तो मेरे को क्या दिया? एरर दिया। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? एक और डालना पड़ेगा और इसको मैं सेव कर दूँ। अब रन करूँ तो मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है? अच्छा बहुत बेकार है कि ऊपर वाले भी प्रिंट हो रहे हैं।
वो देखो ना, हाय सत्यवीर, हाय मैम, और ये भी हो रहा है। तो ना मुझे किसी ने बोला थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, मुझे बोला कि ये ऊपर के 3 लाइन प्रिंट नहीं होने चाहिए। तो पाइथन में एक सिचुएशन होता है जिसे बोलते हैं कमेंट। वो अभी ऐसे ही बता रहा हूँ, बाद में हम थोड़ा और समझने की कोशिश करें। तो किसी भी लाइन के आगे अगर आप हैश डाल दोगे ना, तो पाइथन इंटरप्रेटर उसको इग्नोर करता है, उसे बोलते हैं कमेंट। तो अगर मैं इस लाइन के आगे हैश डाल दूँ तो देखो वो कैसा हो गया, उधर चला गया, हैश हैश कंट्रोल एस। तो ये ना आप वहाँ पर गाली भी लिख देगा ना तो भी से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। हैश के बाद कुछ भी आप मतलब जैसे ये स्क्रिप्ट आप इनको देने वाले हो तो ये पढ़ के समझ नहीं पाएंगे, तो इनको कन्विंस करने के लिए, इजी बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे क्यों हमने यूज़ किया है उसका मीनिंग लिख सकते हो हैश डाल करके। अब क्या होगा, जो ये लाइन है अब ये काम नहीं करेगी। देखो मैंने सेव किया, सी देखो दिस इज। तो जब आपको कोई लाइन स्किप करना है या निकालना है तो उसके आगे क्या डाल दोगे आप, हैश लिख दो, उससे बोलते हैं कमेंट। इतना ही है, उसके लिए वही है कमेंट। बीच में आ गया या बाद में लिखते हैं, चलो मैं बाद में लिखा रहा हूँ, मत बीच में मत घुसाओ, ये मेरे दिमाग में आ गया तो मैं बता दिया, आगे बताना था मुझे। तो अभी ये मेरे पास छाप रहा है, देखो 2 बैकस्लैश का मीनिंग क्या है, 1 बैकस्लैश। अच्छा फॉरवर्ड स्लैश प्रिंट करेगा क्या, समझे मैं क्या बोला, फॉरवर्ड स्लैश प्रिंट करेगा क्या। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर कॉपी है और ये मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब आपके इसका जवाब मिलने वाला है आपको, हाँ इसका जवाब मिलने वाला है। मैंने सवाल किया था, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फॉरवर्ड स्लैश। तो ये मेरे पास एक कर देगा क्या, कंट्रोल एस। अब देखते हैं यहाँ पर रन करके, देखो ये काम कर रहा है। अब मेरे को इस तरह का फॉर्म फैक्टर चाहिए। अब कैसे डिज़ाइन करूँगा, देखो आंसर आपके पास है, ऊपर आंसर है, ये आउटपुट चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, ठीक है, प्रिंट। अब मैं इसके अंदर क्या लिखूँ बताओ, मुझे ये आउटपुट चाहिए, डबल बैकस्लैश। आप टाइप कर सकते हो, चलो टाइप करो, स्क्रीन पे भी नज़र डालना। मुझे ये छापने का पहले बता दे रहा हूँ, अगर आपको लगता है गलत है तुरंत टोक दो, गलत है इसलिए। हाँ मैं ये लोग नहीं बोला इसमें मेरे को रहा नहीं क्या, अभी भी गलत है। एक सेकेंड ना रुको, फिर से मैं ऊपर बाहर से करो, बाहर क्लिक करो, मतलब ये ऊपर का ये चला जाए, देखो ना ऐसे क्लिक करो कहीं, अरे ये मैसेज वैसे हट जाए जरा, देखो ऊपर स्क्रॉल अप करो, देखो वो 2 ऊपर जवाब है ना, उसी से बनने वाला है। क्या करें, होगा ना, इसको हटा दिया फिर डबल, ये मैं ला के दिखाऊंगा। कॉमा डाल के क्यों लाना है हमको, मैंने बोला 2 ऊपर जवाब दिया है ना, हाँ सर। अगर ऐसा करोगे तो एक प्रिंट होगा, ऐसा करोगे तो एक, वो जवाब ऊपर दिखा हुआ है, दिस इज बैकस्लैश, दिस इज फॉरवर्ड स्लैश। अब उसके हिसाब से डिज़ाइन करो कि आउटपुट ऐसा आ जाए। सर वैसे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पूरा गलत है, वही तो गलती ये भी कर रहे ना भाई, गलत है। क्या लग रहा है एडिशन, ये प्रिंट करके दे सकते हो मुझे, वही ट्राई कर रहा हूँ। कर रहा ना, ट्राई करो। यही तो चैलेंजिंग है पाइथन में, लोग ऐसे ही सवाल कर देते हैं। अच्छा चलो थोड़ा इजी कर देते हैं, मेरे पास मार्कर है, हाँ दिखाओ। अरे ये कहाँ से निकला, देखो कोई गिर ना जाए, इसमें दे ये उधर दिखाओ।
कहाँ मेरे को आउटपुट नहीं दिख रहा है। रन करके आउटपुट दिखाओ। आ गया? नहीं गलत है, लेकिन ठीक है, आउटपुट आपने जैसे जैसे ला तो दिया बट गलत है, लिखने के लिए गलत है। हुआ? ठीक है, चलो अब मैं करके दिखा देता हूँ। बस हुआ, बस हुआ। हो गया? दिखाओ। ये देखो मैं दिखाता हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो बराबर समझने की कोशिश करना मुझे अंदर क्या लिखना है। इसका मतलब एक लाइन है, मेरे पास एक है, तो यहाँ पर 2 आएगा, फिर 1, फिर 2 आएगा, फिर 1, फिर 2 आएगा, फिर 1। टाइप करो ये। तो इसलिए तो सामने मैंने ऊपर लिख के दिया हुआ है ना, 2 1 2 1 2 1, फिर उसमें लिखो, पूरा निकालो, इन्वर्टेड कॉमा खाली छोड़ो, 2, हाँ वो एक इन्वर्टेड कॉमा रखो ना। हाँ अभी देखो 2 1 लाइन, 2 1 लाइन, ये क्यों मैंने लगाया वो मेरा आवाज देखो बताने के बाद गलत करोगे तो। स्पेस दिया मैंने, हाँ आया। ये नहीं सोच पा रहे हो आप, इसलिए मैंने ऊपर जवाब लिख के रखा हुआ है, तो डायरेक्ट आएगा ना। अब समझा? समझने के लिए मैं इतना दबाव बनाया। इसका मतलब 1, ये तो 1 प्रिंट हो ही रहा है, इसका मतलब 1, ये तो 1 प्रिंट हो ही रहा है, इसका मतलब 1। क्यों इतना सोचने का? रन करो, सेव करके उसको और क्लियर करो स्क्रीन। मैं वही सोचने के लिए उतना आपको प्रेशराइज कर, आपको मालूम था कुछ बताना था ना, रहने क्यों दो। ऐसा नहीं, आप मैं सवाल कर रहा हूँ तो आपको जवाब देना है, ठीक है? हुआ ना? ऐसे करेंगे तो नहीं होगा। यही सोच बनाओगे तभी पाइथन कर पाओगे, सोचने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, और इसमें कहीं नहीं है भाई। नहीं वो कुछ अलग आउटपुट आ जाएगा। आप मीनिंग अभी तक मैं ये बताया, सेव कर रहा हूँ, फिर भी ये बार बार वही बैक। कंट्रोल एस ऊपर क्लिक करो, ऊपर क्लिक करो कहीं भी, कंट्रोल एस दबाओ, अब नीचे क्लिक करो, अब लोग ऐसा ये भाई आगे बैठ के ना बेवकूफ़ी मत करना। बताओ विकास कैसे रन करना है? देखो बता रहे चलेगा, पाइथन में पूरा चलेगा। टैप दबाओ आ जाएगा, टैप दबाओ आ जाएगा, टैप दबाओ, एंटर करो, आया देखो। नहीं सर, मुझे लगा वो टेस्ट आएगा उसमें। अरे ऐसा कैसा आएगा? अब जितनी देर से मैं रन कर रहा हूँ तब आप क्या देख रहे थे? मुझे तो सर कि एक बार रन किया, कई बार रन हो गए। वही देख कैसे आप अपनी गलती पे पर्दा मत डालो। मैं गलत था, चलो हो सकता है मैंने शायद आपको अच्छा नहीं बताया हो, लेकिन रन करने का प्रोसीजर तो आप देख रहे थे ना। और ये मैंने डे 1 पे बताया कि आप अगर विंडोज़ में तो py या पाइथन लिखना, मैक में हो तो पाइथन 3 और लिनक्स में हो तो पाइथन 3 देन आएगा। ये मैं बोला था अभी 2 दिन पहले बोला था। समझ नहीं आया। अब समझ में आया? ऊपर फाइल का नाम इस तरह से रन करना है। तो ये आई थिंक ये समझ में आ गया क्या करता है ये। मुझे जब बैकस्लैश प्रिंट करना है तो मुझे 2 यूज़ करना पड़ेगा। फॉरवर्ड प्रिंट होता है, फॉरवर्ड के लिए 2 नहीं है, तो वो लिख लो और बना लो कैसे करना है। चलो मैक और लिनक्स के लिए ये जो आगे इन्होंने पाइथन लिखवा है ना, ऐसा देखो पाइथन, सिर्फ पाइथन, वहाँ पे पाइथन 3 लिखना पड़ेगा। पाइथन 3 देन आपका फाइल का नाम आएगा। मैक और लिनक्स के लिए मतलब मैक के लिए पाइथन ले लिया आपने, पाइथन उसमें डाल दिया, प्रोग्राम रन करने के लिए आपको पाइथन 3 लिखना पड़ेगा। हाँ बोलो, मेरे दिमाग में आएगा, वो आ गया तो बताते बताते आ गया तो बता दिया। ठीक है चलो
तो ये फॉरवर्ड स्लैश बैक स्लैश समझ में आ गया। अच्छा, अगर आपने बीच में कहीं लिख दिया ना तो प्रिंट कर जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लो, यहाँ पर मैंने ये यहाँ पर ये किया ना हमने, ये हमने लास्ट में किया है ना, नहीं बीच में भी आपको सिंगल ही देना पड़ेगा, मैं गलत बोला, सिंगल ही करना पड़ेगा। मतलब मैं जैसे कि ये मेरे को किसी ने बोला भाई प्रिंट कर दो, यहाँ पर रख दो, तो यहाँ पर प्रिंट होता है क्या मेरे को पता नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। चलो ये होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि एरर नहीं दिख रहा ना मुझे, देखो तो और क्या हो रहा है, एरर आ रहा है ना सीधे इनवैलिड एस्केप सीक्वेंस। अगर ये मैं एक तो, लेकिन एरर तो दिख ही नहीं रहा है मुझे। सर डबल ना, नहीं नहीं, बीच में लाइन में लिखा है ना हमने, सर डबल किया तो आया नहीं। हाँ देखते हैं, एरर दे रहा है ना, दिस इज अ ब्लैक स्लैश, तो डबल तो आएगा ही, डबल अब तक कहानी डबल है, तो मैं चेक कर रहा था खाली। अब आएगा तो आपको डबल ही यूज़ करना पड़ेगा, स्टेटमेंट के बीच में भी डबल ही यूज़ करना पड़ेगा। वो एंड में था ना, तो मैं सोचा बीच में लिख के देखूँ क्या होता है क्या। बैक स्लैश हमेशा डबल बार लगाना है। पाइथन इंटरप्रेटर 2 बैक स्लैश को 1 बैक स्लैश ट्रीट करता है। समझे? रन कैसे करते हो ये समझा कि नहीं समझा? तो कमांड कहाँ रन किया था आपने? ls pwd तो सर गिटबेस इसमें नहीं ट्राई किया? मैंने बोला था ना इसमें भी ट्राई कर लेना। यही नहीं समझ में आया तो इसलिए नहीं किया मैंने। लैपटॉप ले आना, मेरे सामने करके दिखाना। सर मतलब ये गिटबेस में डायरेक्ट जाके मैंने किया था, इसमें नहीं किया। गुड गुड, वेरी गुड। मैं बोल रहा हूँ आप मेरे सामने करना। अच्छा देखो, मैं नहीं बोलूँगा, बिकॉज ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे कि नहीं कर रहे, ये लाइनें बोल बोल करके। देखो क्या लाइन? बताओ कौन सी लाइनें कि मैंने इसमें ट्राई किया था, इसमें नहीं किया था, तो मैं यही बोल रहा हूँ। देखो ये नहीं इसका आउटपुट क्या है, किया ही नहीं है। ये टर्मिनल में जाके नहीं किया था सर, मैं ये यूज ही नहीं किया एक बार VS कोड का। चलो, लेकिन हम कल से रन कर रहे हैं ना, प्रिंट कब से रन कर रहे हैं? हाँ, एक दिन वो किया था। इंटरव्यू छोड़ दो, उसको ही कल समझ लो। Thursday। ठीक, आज तो मैं छुट्टी देने का सोचा था, लेकिन बहुत टेंशन में था, तो मैं बोला छोड़ो, जाऊँ कि छुट्टी दूँ, जाऊँ कि छुट्टी दूँ। फिर अंदर आत्मा जीत गई मेरे से, मैं उठ गया और बोला चलो। और उठने का रीज़न बच्चा था, उसका तबीयत ख़राब है, वो खांसी बीसी जुकाम कर रहा था, तो वो उठ गया तो मैं भी उठ गया। चलो, नहीं तो फिर मैं सोचा 8 बजे मैसेज डाल देता हूँ कि आके बैठ के प्रैक्टिस करके चले जाता। 8 बजे ही डिसाइड करता जाना कि नहीं जाना ना, रात भर तो मैंने नहीं डिसाइड किया था, सुबह उठ के कंटाला आ रहा था। ठीक है, किससे बात हुआ? नहीं नहीं नहीं, वो फ़ायदा नहीं कुछ, उसको वो जाने या जेट किंग वाले जाने, मैं इसलिए मैं बीच में पढ़ के क्या करूँगा, वो नहीं समझ आने। वो समझा का कोई मतलब ही नहीं है उसको कि क्यों नहीं आ रहा है, किस लिए आ रहा है। माँ को भी पता है, बाप को भी पता है, गाँव बाप ने ही भेजा होगा ना, टिकट निकाल के अपने मर्जी से चले नहीं जाओगे। तो जब उसको पढ़ने की पड़ी नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? छोटे बच्चे नहीं हो आप जब डिसाइड करते हो तो कौन डिसीजन ले रहा है? आप डिसाइड कर रहे हो, अपने पेरेंट्स को समझा रहे हो कि मुझे ये करना है क्योंकि मुझे नौकरी करनी है। सीधी सी बात है, हम ऐसा वो रात चलता क्लास तो नहीं कर रहे ना, पहली दूसरी तीसरी पाँचवीं तो नहीं पढ़ रहे ना। अब ये इतना पता है तभी कर पा रहे हैं, नहीं तो नहीं कर पाओगे। और मैंने ये बोला है आगे सिचुएशन हार्ड होती चली जाएगी, अब और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते चले जाएंगे, चीज़ें हार्ड होती है। आपने यहीं से देख लो ना, ऑफिस 365 से ही देख लो ना, पता चल ही जा रहेगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, इसको रिमूव कर देते सब। हम सब क्लियर कर दिया। मुझे 2 लाइनें प्रिंट करनी है, लाइन ए या लाइन 1 लाइन बी। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर प्रिंट स्पेस ब्रैकेट क्लोज इन्वर्टेड कॉमा लाइन 1, ठीक है। और इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, Ctrl+C, और यहाँ पर आके Ctrl+V Ctrl+S। आप लिखते क्या हो, मेरे को जरा नोट दिखाओ।
मेरा नाम क्यों लिखा है? रुपेश लिख सकते अरे थे। नहीं सर, वो मान लो कैसे रन करोगे? लैपटॉप ले आना, भी डाल करके, हाँ मंडे लैपटॉप लाना, हम बैठेंगे, इसको देख के ना हम लिखेंगे और ये रिमोट पे डालेंगे। आप, मैं HDMI केबल घर से लेके आऊँगा, हम यहाँ से इस टीवी में HDMI केबल लगाएंगे, आपका उसमें कनेक्ट करेंगे, आप वहाँ काम करोगे, यहाँ पर ये सब देखेंगे और ये लाइव परफॉर्मेंस करेंगे और यही नोट्स देख के आपको ये सारे प्रोग्राम मुझे लिख के देना है, ठीक है? बराबर रन करके दिखाना है, लिख के देना है। तो सिर्फ आप नहीं करोगे, आप यहीं परफॉर्म करोगे, हम HDMI केबल 2 मीटर का HDMI केबल लगाऊँ ताकि आप आराम से वहीं बैठ के कर सको, ऐसा अटपटा ना हो, वायर कम पड़ रहा है, ये पड़ रहा है, वो पड़ रहा है, मंडे ना सर, मंडे, मंडे को बोलना मत, ठीक है? बोल दो कि हाँ बराबर। तो मेरे को जानना है ये जो आपने लिखा है ना, इसे देख करके उसमें लिख करके परफॉर्म कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, बस, और कुछ नहीं जानना है। ठीक है सर। आप अगर प्रैक्टिस कर लोगे, हाँ डर होगा तो प्रैक्टिस कर लोगे, नहीं होगा तो क्या होगा, लोग हंसे बेचते ज़्यादा क्या होगा, दुनिया भर अभी तक हंसते आ रहे हैं, 2 आदमी और हंसते तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वो और बात है। अच्छा, किसी के हंसने से डरना मत, हंसने के बाद आदमी को मोटिवेशनल आता है, ठीक है? बस इधर, और क्या, आप कर लोगे, और मुझे यकीन है आप कर लोगे, बस ये यकीन को आपको बदलना है। नहीं होगा तो नहीं होगा। अच्छा, नहीं देखो, नज़र के सामने पड़ रहे हो ना, अभी मैं वहाँ तक गलती नहीं देख पा रहा हूँ, यहाँ गलती सामने दिख जाती है, यहाँ सामने दिख जाती है, और मैं ऐसे बैठा हूँ और ये स्पेस पे ही जा रहे हैं और सामने ही दिख रहे हैं। नहीं पीछे अभी बैठेगा नहीं, इधर ही बैठेगा। मैं देखो, मैं इस तरफ देख पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये लाइन मेरे लिए ना काफ़ी अच्छी होती है। इधर मतलब अभी ऐसा करूँ फिर मेरा नज़र इमीडिएट इधर जाता है, इधर देखने के लिए थोड़ा मुंडी घुमाना पड़ता है। अभी आप एक दिन ऐसे बैठ के कर लो, आपका निक पेन करने लगेगा, मेरे को आदत हो गया इसलिए नहीं होता है, तो मेरा आदत हो गया तो चल जाता है। आपका पहले दिन बैठोगे, आप 2 घंटा लगातार करके देखो, अभी आगे ऐसा रहेगा ना, मैं इस कंप्यूटर से ही सब कुछ बताते रहूँगा। और देखो, हमने लिखना भी बंद कर दिया, आपको पता चल रहा होगा, बोर्ड पे मैं मार्कर वगैरह भी यूज़ करना बंद कर दिया, तो जहाँ जरूरत पड़ रहा है वहीं पे कहीं मैं लिख दे रहा हूँ तो लिख दे रहा हूँ। अच्छा, मैंने ये 2 लाइनें प्रिंट करी, आराम से प्रिंट हो जाएगा, देखो प्रिंट होता है क्या। ये इसके लिए बैश अटैच किया ताकि यहाँ लिखूँ या रन करूँ। अगर उसमें करता ना तो पहले प्रोग्राम नोट्स पे लिखता, फिर उसे वैलिडेट करता, फिर पाइथन में डाल के उसको आउटपुट लाता था, तो वो ना करना पड़े, इसीलिए मैंने इस VS कोड का सहारा लिया। ये सबसे अच्छा होता है, प्रोग्राम ऊपर लिखा नीचे रन किया, ऊपर लिखा नीचे रन किया। और कोई आप कोई भी तरीका यूज़ कर लो प्रोग्राम रन करने का, कोई वांधा नहीं, रन हो जाएगा, समझे? और कोई नहीं, मैंने 2 दिन ये सेटअप करवाने में आपसे लिया ना, तो मैं सीधा पाइथन इंस्टॉल किया, एक नोटपैड लिया, उस पर सब लिख करके सीधा वैलिडेट करके रन करा देता था। क्या फ़र्क पड़ रहा है? ये सर, ये बीच में मार्क्स था इसलिए मैं सवाल नहीं ठीक है, छोड़ो, मैंने क्या बोला, आप एक्स्ट्रा बोलते हो, सुन के बात खत्म हो जाने की क्या जरूरत है? मैंने सोचा, आप क्यों सोच रहे हो वो चीज़, आप क्यों सोच रहे हो? मैं सोचवा रहा हूँ ना, मेरे जैसा सोचो ना। मैंने सोचा, क्यों सोचा आपने? गलत सोचा आपने, बराबर है ना? आटे की चक्की पे जब आटा पिसवाने जाते हो ना, उसका एक आदमी बैठ के छेनी हथौड़ी से एक को ऐसा हथौड़े से मारते रहता है कसने के लिए, ठीक है? अब उसको बता दिया है ऐसे ही लाइन पे वो छेनी मारना, तो उस पर गुलाब का फूल नहीं बनाता है, आप गुलाब का फूल बना देते हो उसका, ठीक है? कोई बात नहीं, लेकिन देख लो, आप कहीं भी देखो, जब नौकरी करोगे ना, मैं आपको बताया एकदम ना नंदी बैल बनने का। नंदी बैल मालूम है क्या होता है? मतलब जो बोल दिया हाँ में हाँ, मुंडी बस हिला दे ना, नंदी बैल। वो क्या बोलता है शाहरुख खान? चेन्नई जाएगा, इडली खाएगा, चटनी मिलाएगा और उसको पकाएगा, जो भी कुछ बोलते हैं ना, खाएगी, मुंडी हिलाने का बस। तो जब जॉब पे लगोगे ना, आपका बॉस बोला ये काम करने का, करते रहने का, फिर बोला काम हुआ, कर रहा हूँ सर, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? किसी का सपोर्ट चाहिए? हाँ सर, ठीक है, आप भी लगा दो, ऐसा समझे? ऐसा होता है। आप बोलेगा मैं ऐसा कर रहा था, वो बोला ऐसा तो हमारे यहाँ होता ही नहीं है।
पैसा कमाने का तरीका बता रहा हूँ। आप नौकरी पे रहोगे ना, और नौकरी पे मैंने हर किसी को बोला, ज़्यादा काम करने से पगार नहीं बढ़ता है, काम बढ़ता है। इसलिए काम में भी चोरी करते रहने का, एक दिन में सारा काम ख़त्म नहीं करने का, कल के लिए भी काम बचा के रखने का। आज ही सब खत्म कर दो तो कल नया काम। आपको याद है चुप चुप के मूवी देखा है? हाँ सर। उसमें क्या बोलता है, ये इतने जूते दो और बाहर से और आगे वो भी देता हूँ, रिमेंबर? हाँ यार। उसमें है। तो ज़्यादा काम कर रहा था और वो क्या कर रहा था, आओ आओ आओ। वो सीन सबसे बेस्ट सीन है चुप चुप के का। वो बोलता है, वो सोचता है कि मैं उसने भी आपकी तरह सोचा। वो बोला मेरे को इसको कपड़े धोने नहीं आता, मेरे को आता है। बोले नहीं कपड़े बह गए, वो भी तू भी धोएगा। ये ज़्यादा सोचेगा। एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इसीलिए आता भी रहे ना, कुछ नहीं आता है, क्योंकि आपका पगार एग्रीमेंट में जो ये बना है ना आपका जॉइनिंग लेटर, उसमें फिक्स कर दिया गया है कि आपको 2,50,000 का पैकेज है, एवरी मंथ आपको 20,000 मिलने वाला है और 2,000 आपका ये पीएफ कटेगा। काम करो या मत करो। मैंने आपको बताया ना 6 महीना में ऐसा बगल में बैठे रहता था, क्या चल रहा है देखते रहता था, समझता कुछ नहीं था। हाँ 6 महीना मेरे को काम पे जाने का दिल नहीं करता था। 8 घंटा आप बैठ के कैसे टाइम पास कर सकते हो, जिसमें खाने के लिए आपको आधे घंटे टाइम मिल जाए। ऐसा घड़ी लगा हुआ था, मेरा नज़र घड़ी में रहता था और वो घड़ी एकदम मतलब पत्थर के जैसा घूमता था। अब मतलब 8 घंटा ऐसे निकल जाते हो, आप लोगों के साथ बैठे बैठे 2 घंटा निकल जाता है, सुबह का 2 घंटा निकल जाता है, मालूम नहीं पड़ता है। पहले जब मैं ज्वाइन किया था ना, तो यही समय जब मुझे ये नहीं आता है ना, तो ये मेरे को पत्थर के जैसा टाइम लगता है। अरे इतना बताया, अभी तक 10 ही मिनट हुआ। अब इतना बता देता हूँ, आधा घंटा 1 घंटा निकल जाता है। पहले का सिचुएशन ऐसा था, क्यों? पहले मुझे पढ़ना पड़ता था। मैं सोचता था इतना पढ़ लूँगा, 2 घंटा घसीट लूँगा, तो 10 ही मिनट। आपके साथ प्रेजेंटेशन में ऐसा होता है। सोच लो, आप जाओगे आओगे, बोलोगे अपना नाम बताया, टॉपिक का नाम बताया, अरे अभी 1 ही मिनट हुआ, इसको तो 5 मिनट बोला था बोलने के लिए, 4 मिनट क्या करूँ मैं? होता है सर। क्यों? आपने प्रैक्टिस नहीं करी, आपने उस चीज़ के लिए नहीं। अब क्या बता बता के इतना हो गया है और चीज़ें इतनी सारी हो गई कि 2 घंटा कम गिरता है। पहले वही 2 घंटा पत्थर था, मेरे पहाड़ था, कैसे बिताऊँ? फिर क्या, बच्चे लोग को मस्ती करने के लिए छोड़ देता था। अब बच्चे मस्ती करेंगे तो खुश रहेंगे, तो मेरे को कोई पकड़ेगा नहीं। यही होता है ना। तो ऐसा ना हो, इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर कल को वो पूछेगी, अरे सत्यवीर विंडोज 10 को 1 महीना लगता है, तू तो 2 महीना पढ़ा रहा है। हमने तो 1 साल का कमिटमेंट किया, 2 साल लेगा, 1 साल का फीस कहाँ से आएगा? आपसे तो एक्स्ट्रा नहीं मांग सकते ना। आप बोल देगा सर ऐसा पड़ा था, हम क्या करें? तो वो मेरे को भी जवाब देना पड़ेगा। तो बोलेगी अभी तेरा पगार बंद करते, 1 साल तू बिना पगार के काम कर। तो ये 1 साल अभी उनको, अभी मेरा लाइट जल रहा है, AC जल रहा है, ये चल रहा है, ऐसे ही होगा ना। इसलिए हम ओवर कोर्स नहीं कर सकते हैं। कमिटमेंट 1 साल का है तो 1 साल में ही ख़त्म करके था। 1 आध महीना ऊपर हो गया कोई बात नहीं, लेकिन उसे 6 महीना नहीं बढ़ा सकता हूँ। सर जैसे PC है, उसमें 2 डिस्प्ले लगा है, इसमें तो लग जाएगा ना, कार्ड, ग्राफिक कार्ड डालो, हो जाएगा आराम से। ऐसे इसमें नहीं जाएगा। इसके लिए आपको ग्राफिक कार्ड या तो फिर ऐसा मदरबोर्ड लेना पड़ेगा जिस पे 2 HDMI का पोर्ट हो, तो उस पर 2 एक साथ लगा सकते हो आप। अब दूसरा ऑप्शन से 2 से भी ज़्यादा आता है, 4 आता है। एक ही सिस्टम, एक ही कार्ड लगेगा, उसमें 4 HDMI का पोर्ट रहेगा, 4 ऐसा रहेगा, मतलब वो लगा दो सब। उसमें सर हर जैसे चारों डिस्प्ले में हाँ अलग अलग चीज़ चला सकते हैं। आपके हाथ में है, आप रेप्लिकेट करवा सकते हो या एक्सटेंड करवा सकते हो। मोस्टली लोग एक्सटेंड करते हैं। ये देखो ये आएगा, दिख रहा है? कनेक्टेड नहीं है इसलिए वो हाँ हाईलाइटेड है। कल इनका HDMI लगाएंगे, देखो ऑप्शन आएगा, या तो ये इनकी मम्मी बोली कि मेरे को पिक्चर देखना है, ये बोले मुझे पढ़ना है, तो पढ़ना मतलब क्या प्रैक्टिस करना है, तो ऐसा डिस्प्ले लगा देंगे। तो ये जो एक्सटेंड वाला दिख रहा है ना, ये यहाँ पर पिक्चर लगा देंगे और यहाँ पे अपना काम करते हैं। तो उसी लैपटॉप से एक जगह पे पिक्चर चलता रहेगा, एक जगह पे आप अपना काम करते रहोगे। हाँ वो लैपटॉप में होता है। PC से तो ग्राफिक कार्ड लगाओ ना, मैं तो PC में ही किया ना। लैपटॉप में एक HDMI का पोर्ट होता ही है, तो उसमें TV लगा लो और अपना काम हो जाएगा। TV पे एक डिस्प्ले आएगा, एक आपके लैपटॉप पे आएगा। अगर आपने ये कर दिया डुप्लीकेट, तो जो आपके PC पे दिख रहा है वही TV पे भी दिखाई देगा।
हमें एक्सटेंड करना है ना सर? एक्सटेंड करना है तो 2 डिस्प्ले हो जाएगा। विंडोज़ P प्रोजेक्टर, P फॉर प्रोजेक्टर। आप भी करोगे आ जाएगा विंडोज़ P, वो तो सब में आता है। नहीं तो उसमें एक पोर्ट आता है ना बाय डिफ़ॉल्ट। आप जो कोई दूसरा लोगे तो उसमें देखो VGA और HDMI दोनों रहता है किसी किसी में, तो उसमें दो डिस्प्ले एक साथ रख सकता है, एक HDMI में एक आपका VGA में। तो दोनों माउस एक ही काम करेगा? हाँ, आप उसे 2 PC ट्रीट नहीं कर सकते हो। एक PC से ये जो ग्राफिक पे काम करते हैं ना, फोटोशॉप, वो लोग एक डिस्प्ले पे टूल रखते हैं, एक डिस्प्ले पे इमेज एडिट करते हैं, वहाँ से फटाफट उठा के काम करते हैं, क्योंकि उनको डिस्प्ले छोटा पड़ता है, इसके लिए ये बताया है मैंने। मैक जिसमें एक्स्ट्रा पोर्ट है उसमें हो जाएगा। अगर इसके अंदर अभी कितना देखो, एक HDMI पोर्ट है तो HDMI से एक और निकाल सकते हो और VGA से भी निकाल सकते हो, लेकिन मोस्टली ऐसे केस के लिए ग्राफिक कार्ड यूज़ करते हैं। इसका ग्राफिक उतना होल्ड नहीं कर पाएगा, तो एटलीस्ट 1 GB का ग्राफिक कार्ड चाहिए। आपका लैपटॉप में कर सकते हो, करके दिखाऊंगा ना मैं, लेकर आना लैपटॉप, HDMI केबल लाई रहा हूँ मुझे ना। होल्ड नहीं किया तो फिर से बोलो। ग्राफिक कार्ड कैसे हुआ तो क्या होगा? कुछ नहीं, ग्राफिक कार्ड खराब हो जाएगा, नया डालो, डिस्प्ले आना बंद हो जाएगा। ग्राफिक कार्ड का डिस्प्ले क्वालिटी भी खराब है। हाँ अच्छा ठीक है, मैंने ये इधर आ जाओ, अभी बस करो, इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ। ठीक है, मैं ये रन कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर आ रहा है लाइन 1 लाइन 2 आ रहा है, बट मुझे किसी ने बोला एक ही स्टेटमेंट के अंदर 2 लाइन प्रिंट करो, तो मैं यूज़ करूँगा न्यू लाइन। देखिए सर विकास क्या करेक्ट क्यों मत ऐसा मत करो, वैसे ही चेयर टू है। अच्छा देखो ये क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा स्पेस /n और लिख दूंगा मैं लाइन 2। अब इसको मैं कंट्रोल S करता हूँ और इसको अनकमेंट कर देता हूँ। अनकमेंट करने के लिए शिफ्ट बराबर, मतलब ये कुछ लोगों को गलतफहमी ना हो जाए इसलिए लाइन को ही हटा देते हैं। कंट्रोल S कर देता हूँ मैं, पुराने वाले का आउटपुट अभी दिख रहा है लाइन 1 और लाइन 2 बराबर है। मैं यहाँ पर वापस से रन करता हूँ, देखो अच्छा थोड़ा देखो एक आउट हो रहा है, मतलब मैंने यहाँ पर स्पेस दे दिया है, तो ये स्पेस निकाल देता हूँ, कंट्रोल S, अभी वापस रन करता हूँ, देखो आया लाइन 1 और 2, तो N का मतलब है न्यू लाइन। अगर मुझे और लाइन 3 भी चाहिए तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, N लाइन 3 कंट्रोल S, हाँ स्पेस लगा दिया तो वहाँ पर एक आउट आ जाएगा, कंट्रोल S। अब देखो आउटपुट इधर भी वो स्पेस दीजिए और फिर उसके बाद एक और बनाइए। हाँ तो उधर स्पेस है, बट उधर मेरे पास कोई कैरेक्टर नहीं इसलिए दिख नहीं रहा है। ये जो है ना 1 के यहाँ पर कोई कैरेक्टर नहीं है ना, ये टच कर दोगे तो भी आउटपुट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। कंट्रोल S तो भी आउटपुट वही आएगा। वो बोले कि दोनों तरफ स्पेस दे दो ना, ऐसा देखो आउटपुट इधर ना 1 के बाद यहाँ कोई लाइन ही नहीं है ना, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि वहाँ स्पेस है या नहीं है, लेकिन बिगनिंग में था तो वो पता चल गया क्योंकि लाइन आउट हो गई। तो ये न्यू लाइन कुछ इस तरह से काम करती है कि एक ही स्टेटमेंट में आपको 2 लाइनें प्रिंट करवानी है, तो आप /n का यूज़ कर सकते हो। वो लाइन के जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं। अरे हाँ वो तो स्ट्रिंग है, आप देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रुपीस, नहीं लिखना है ठीक है छोड़ो, आप लिख के देख लेना, प्रैक्टिस करोगे ना, तो अगर गड़बड़ी लगता है तो सीधा यहीं पे आके रन करना मेरे को दिखा करके। अच्छा अभी T यूज़ कर लेते हैं, N निकाल देता हूँ मैं लाइन 1 और अच्छा लिख लोगे बराबर है, ला सकते हो ना, गाड़ी में धक्का धुक्की तो नहीं लगे ना लैपटॉप का? सर आ रहा हूँ। क्या कैसे अब पैरों दबा के बार बार रन किया ना हमने।
मार मार तो बेस्ट लेफ्ट आर्म लास्ट है ना गाड़ी में धक्का मुक्की नहीं करेगा लाइन चलेगा लास्ट चलने का धक्का मुक्की नहीं करेगा नहीं करनी बेटा क्या ये का है ये आज की फॉर्मूला देखते हैं की उन लोग के साथ में फॉर्मूला करना पड़ता है ये लोग ना पहले ये डबल एक्सेल कोई मार दिया भाई क्या बात है चुप पे डाल ऐसे ही बोला ना कुछ उनसे कहीं नहीं गया आज क्यों रहा है बे तू चुप रही चमड़ी तू पक्का चमड़ी साला डबल कंफ्यूज मार दिया नहीं वो जैसा 5-6 जीत जाएगी। अब पैरो प्रेस किया तो वो हिस्ट्री में मेंटेन है। चलो अच्छा अभी मुझे क्या चाहिए, हाँ बोलो। कौन सा होता है हाँ हिस्ट्री में तो था ना। सर अभी से सिंगल किया ना सिंगल डबल सेम है डबल किस चीज़ में कर रहे हो? एक मिनट। हाँ तो वो उसको एज अ स्ट्रिंग यूज कर रहा है ना वो चलेगा। वो इसके लिए कॉम्प्लिकेशन दिया था, मतलब आप किसी भी तरह से ला सकते हो लेकिन एज अ कोडर आपको वैसे यूज करना है। मैं वो बता रही हूँ का मतलब क्या है? टैब बता रहा हूँ, वही आगे बढ़ ही रहा था तब तक फ़ोन आ गया। अच्छा जैसे ही मैं ये निकाल देता हूँ, ठीक है, और ये भी निकाल देता हूँ मैं, इसको भी टच कर देता हूँ और इसको भी टच कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ और इसको रन करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। देखो कैसा आ रहा है, लाइन 1 बिना स्पेस के, लाइन 2 फिर बिना स्पेस के, लाइन 3। मैं वहाँ पर ना ज़्यादा स्पेस चाहता हूँ। नॉर्मली मैं स्पेस देके काम कर सकता हूँ, मतलब मैं क्या करूँगा, एक स्पेस दे दिया, एक स्पेस दे दिया, इसको कंट्रोल एस कर दिया, देखो आ गया। वैसे ही मुझे थोड़ा ज़्यादा स्पेस देना है तो हमारा टैब आपने यूज़ किया होगा, देखो कुछ 10 स्पेस आगे चला जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर /t डाल दूँ, फिर यहाँ पर /t डाल दूँ और सेव कर दूँ, अभी आउटपुट में डिफरेंस देखो क्या आता है। हाँ स्पेस वही है, स्पेस ज़्यादा है कि 2 स्पेस है? हाँ 2 नहीं 4 स्पेस ज़्यादा है। टैब का कितना स्पेस होता है? 10 स्पेस होता है ना एक टैब में। मेरे को नहीं पता एक टैब में कितना स्पेस होता है। ये देखो ना यार, आप लोग ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि कभी टैब के बारे में जानते ही नहीं हो। ये देखो वर्ड विन वर्ड ओपन किया तो ओपन होने दो, अभी लाइसेंस रहेगा तो होएगा, नहीं तो एरर आ जाएगा। पेज के नाम क्या है? टैब दबाओगे तो कितना जम करता है मालूम है ना। ये देखो यहाँ पर ही दिखा देता हूँ मैं, देखो ए लिखा, टैब दबाया, यहाँ काम ही नहीं कर रहा है टैब। ठीक है न्यू ब्लैंक लेते हैं, वेदांत का है सर टेलर रॉड्रिक्स के नाम पे। कौन है ये? कौन है? एरर वो एडिशन है। ठीक है देखो यहाँ पर मैंने ए लिखा, अब एक टैब दबाऊंगा, देखो कहाँ पहुँच गया, यही काम कर रहा है आपका टी। देखो BB, फिर टैब दबाया, CC, फिर टैब दबाया, RR। देखो तो वही हमने जब यहाँ पर टी डाला तो क्या किया, ये देखो यहाँ पर स्पेस दिख रहा है, ये वो स्पेस है ऊपर वाला। देखो ये टैब का काम है, मतलब बीच में लाइनों के बीच में ज़्यादा स्पेस चाहिए तो मैं क्या डाल सकता हूँ, /t। समझे? अभी बताता हूँ।
बैक स्पेस। पानी का बोतल रखे हो? हाँ सर। जाओ तो पहुँच जाएगा दे सकते हो बालक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना स्पेस ले लो। मैं नहीं देने का मन है मेरे को, मैं सिखा रहा हूँ। ये स्केप सीक्वेंस है, बिना कुछ किए ये काम हो सकता है। ये मेरे को बताओ, आपको गांव जाना है, चल के गांव जा सकते हो ना? कोई रोका है आपको? आप गाड़ी क्यों लेते हो? जल्दी पहुंच जाओ और तकलीफ ना हो। हम तो हर जगह जा सकते हैं ना, हम तो चंद्रयान पे भी जा, मतलब चंद्रमा पे भी जा सकते, क्षमता खाली हो। लेकिन नहीं है, इसलिए अटक जाते। लेकिन जो चीज़ मेरे बस में है वो हम कर सकते हैं, लेकिन हम उसको इजी करने को, अभी घर में औरतें खाना बनाती है, वो मसाला पीस के भाजी बना सकती है, बट वो मिक्सी में क्यों भी पीसती है? ताकि हाथों को मेहनत ना करना पड़े ना, जल्दी हो जाए। ये वही काम करवा रहा है भाई। आप दे दो, मैनुअल ले लो, भर के दे दो, ये लो, इतना दे दिया है, ये देखो सेव कर दिया और ये कर दिया रन, ये देखो आ गया ना। बट मेरे को बताना है वो टी स्केप सीक्वेंस है, थोड़ा सा स्पेस देता है, इसलिए है। पता रहना चाहिए ना, वो तो मेरी आदत है बताने की, इसलिए बता रहा हूँ। गुरु बना देते तो मार देता था उससे, वो बोलते थे ना, उतना छीन देता था तो आप गलती को एकदम मारता था, एकदम मस्त। हाँ, रास्ते में गाली देते, बोलते ये 10 साल पीछे कैसे चला गया, ट्रेंड तो है ही नहीं है। गंदी ट्रेंड पहले चल रहा था, अब अच्छा ये समझ में आ गया। अब एक और चीज़ लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। देखो 99% लोग ये लास्ट वाला यूज़ नहीं करते हैं। कौन सा? बैक स्पेस। अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो, ठीक है, कितने इसमें एल है? डबल एल है। अच्छा, कोई ऐसा लिखता है क्या? ये मेरे से गलती हो गई, तो मुझे एक एल निकालना है, तो मैं यहाँ पर बी डाल दूंगा और इसको सेव करूँगा, तो प्रिंट में मेरे पास क्या आ जाएगा? देखो अब ये तो कोई सुधारेगा, ये इनका वाला रास्ता चलेंगे। देखो हेलो, ठीक है, दिख रहा है? अब बताना था तो बता दिया कि मतलब मुझे एक गलती से एक एल ज़्यादा हो गया, तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, बट वो स्क्रिप्ट में चेंजेस नहीं करना है, तो आप वो निकालना चाहते हो तो इस तरह से निकाल सकते हो। देखो नीचे आउटपुट है हेलो का। अब ये मतलब बेवकूफ़ी जैसा चीज़ था, लेकिन है तो है, मैं क्या कर सकता हूँ। समझे? हाँ सर। सबको समझ में आया बैक स्पेस का फंडा? इसलिए मैंने हेलो लिख के दिखाया, क्योंकि उसमें डबल एल होता है। मैंने 3 एल डाले और एक एल निकाला डिलीट करने की जगह पे बैक स्पेस यूज़ करके। ये मैं बिगनर लेवल पे गिर के बता रहा हूँ। हाँ, ये सब बिगनर लोग को बताया जाता है और आप बिगनर हो इसके लिए बता रहा हूँ। बाद में हम इसे यूज़ करेंगे आगे चल के, जब हम लंबी लंबी कहानी, जब फिबोनाची सीक्वेंस करेंगे, इसके आगे भी जाएंगे। मैं बहुत ऐसा बताने के लिए जाऊँगा ना। बोल रहा है मेरे को 10,000 से ऊपर कमांड याद है, फिर भी नहीं मेरे को कुछ याद नहीं, तो ऐसे ही है, रफली बोला, इतना नहीं याद है मेरे को। सिचुएशन पे याद आता है, समझे? ठीक है, क्या कौन सी दवा देना आपको? जो अवेयरनेस करने। अच्छा, ये कमेंट तो मैंने बता दिया ना, कमेंट है मेरे पास। अच्छा कमेंट, अभी जैसे कि ना मुझे इंस्टेंटली, अभी मैं क्या कर रहा था, मैनुअली जा करके कमेंट पे थोड़ा और डिस्कशन कर लेते हैं। मैं मैनुअली जाके यहाँ पर हैश लिख रहा था ना, उसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल बैकस्लैश। देखो इमीडिएट हैश आ जाएगा। कंट्रोल वापस अनकमेंट करना है, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। हाँ देखो ये मतलब कमेंट, मेरे को कोई लाइन इमीडिएट कमेंट करना है तो वो लाइन पे क्लिक करके कंट्रोल एल दबा दोगे, देखो कमेंट अनकमेंट हो जाएगा। सॉरी कंट्रोल एल बोल रहा हूँ, कंट्रोल फॉरवर्ड है, फिर कंट्रोल फॉरवर्ड तो अनकमेंट हो जाएगा। ट्राई करके देखो जिसके पास खुला है। डबल नहीं होगा,
फॉरवर्ड नहीं, ये क्लोज करो। ये कंट्रोल और ये वाला फॉरवर्ड दबाओ। हाँ, मैंने गलत बोला ना, फॉरवर्ड स्लैश हो रहा है ना। बोलो कोई बताओ जिनको डबल हो रहा था। वापस कर, कंट्रोल फॉरवर्ड तो इंस्टेंटली वो अनकमेंट हो जाएगा और कमेंट हो जाएगा लाइन। अच्छा 10-15 लाइन है, जैसे ये मेरे पास है, ये देखो, इसको कंट्रोल C, ये मैंने लिख दिया, कंट्रोल V, कंट्रोल V। अच्छा इसको S कर देता हूँ मैं, कंट्रोल S, और इसको रन करूँ मैं तो मुझे हेलो मिल जाएंगे 4-5। मुझे इसमें से ऊपर के 4 अनकमेंट करने हैं, या मान लो बीच के 3 अनकमेंट करने हैं, तो उसको सिलेक्ट करके आपको कंट्रोल स्लैश दबा देगा तो वो अनकमेंट हो जाएंगे जो सिलेक्टेड रहेंगे। फिर वापस हो चाहिए अनसिलेक्ट कर लो, बीच के 2 ही चाहिए मुझे, तो इन दोनों को सिलेक्ट कर लो इस तरह से, और फिर उसके बाद कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, देखो वही दो मुझे। तो मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं, क्या क्लिक करूँ, क्या जो सिलेक्ट किया उसके बाद कंट्रोल फॉरवर्ड दबा दिया, तो ये शॉर्टकट है। ये VS कोड का फीचर है। हाँ, तभी सबको कमेंट करना है, सबको कमेंट करना, कंट्रोल A कर लो, कंट्रोल A मतलब ऑल सिलेक्ट ना। फिर वापस से इसको कंट्रोल A कर लो, फिर वापस आ दो, अनकमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा ट्राई करो। और क्या बचा है देखो, में कमेंट हो गया ना, कमेंट इन पाइथन हो गया। क्या बोल रहे हो? अनकमेंट भी करना है तो मतलब वही दबा दो। हाँ, अच्छा ये प्रेसिडेंस रूल थोड़ा पढ़ लेना, ये मेरा काम नहीं है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको। और ये डिस्कशन हुआ था मेरा, प्रेसिडेंस रूल मैं बताऊंगा, बट उतना ब्रीफ नहीं बताऊंगा, जितना काम यहाँ लगने वाला उतना ही बताने वाला हूँ। ये गणित होता है, प्रेसिडेंस रूल गणित में आता है, मैथ्स में आता है। कहाँ है प्रेसिडेंस रूल पता है ना आपको? रुपेश, प्रेसिडेंस रूल पता है ना? आपने मेरे को बताया था लास्ट टाइम, कहीं डिस्कशन हुआ था तो आपने बोला था। सर थोड़ा हिंदी बता दीजिए हम। प्रधानता गणित में जैसे प्लस माइनस लिखा रहता है एक साथ, जैसे 2 3 2 प्लस माइनस। हाँ सर, हाँ, समझ गया। आपने बताया था प्लस माइनस, प्लस लिख के नीचे माइनस का हिसाब। तो जो भी होगा वो पहले क्या होता है उसमें कैलकुलेशन, डिवाइड, हाँ वो वाले बोर्ड मास का थोड़ा- नियम यूज होगा। बोर्ड मास नियम बराबर, वो थोड़ा देख लेना है, याद कर लेना। नहीं करोगे तो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ उतना ही बताऊंगा जितने में प्रोग्राम में आएगा। इतना कुछ नहीं बताने वाला कि कैसे क्या होता है। मेरे पास एक वेबसाइट भी है जिसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे वहाँ पर देख के आप प्रेसिडेंस रूल फॉलो कर सकते हो। ये अपने उसके टाइम पे बात होता है, IP के टाइम पे शायद ये बात होता है। ठीक है बराबर, तो कर लो, प्रैक्टिस कर लो। ये थोड़ा भर दो आज का डेट डाल के।